हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम आपके अपने परिवार विनर परिवार में। मैं प्रहलाद फिर से हाजिर हूँ लेके आपके लिए आज नया टॉपिक जिसका नाम है सेल एडिशन, यानी जिसको बोलते हैं कोशिका आसंजन। यानी कोशिका आसंजन क्या है बहुत डीप में देखेंगे और बेसिक कंपोनेंट्स को भी डील किया जाएगा। ये क्वेश्चन यदि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग के बेसिस बात करें तो आप में ये लगभग 2.5 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुश्किल से मेरे पास 1.5 पेज होगा और 1.5 पेज में हम लोग 2.5 से 5 नंबर का क्वेश्चन सही तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं आज इस टॉपिक खत्म कर लेते हैं। यदि आपको नोट्स बनाना होगा मेरे साथ तो बना लीजिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ तो पहले वैसे ही क्लास के नोट्स दे दिए गए हैं, तो आप वहां से भी रिकमेंड कर सकते हैं। सारे बच्चों को बता दें कि जितने मैंने बोला था कि 500 बच्चों को मैंने बुक की बात किया था कि 500 बच्चों को हम लोग बुक प्रोवाइड कर देंगे, तो 5000 बच्चों के लिए नाम के लिस्टेड मैंने ऐप के अंदर बुक नाम का एक फोल्डर बना दिया है। उसमें हमने स्पेशली 5 ऐसे छोटे छोटे पीडीएफ डाल दिए हैं। एक पीडीएफ हमारे पास सिलेबस का है, नया सिलेबस जो आया उसका सिलेबस का मैंने डाल दिया रखा है। एंड दूसरा हमारे पास प्रीफिक्स है, यानी प्रस्तावना बुक में क्या क्या है वो बता दिया गया है। एंड तीसरा हमारे पास है हमारी पूरी साइटोलॉजी की बुक 262 पेज की। और तीसरा हमारे पास है, चौथा हमारे पास मिल जाएगा हमारा जेनेटिक्स जो 162 पेज के आसपास आता है, ठीक। और हमारे पास तीसरा पार्ट बुक का, या कह सकते हैं पूरे का 5वां पार्ट हमारे पास है हमारा इन्फेक्शनस डिजीज। मैंने उसका भी बुक आपको दे रखा है। वो बुक पूरा आपको फ्री है, कोई उसका चार्ज नहीं देना है। हाँ, बुक प्रिंटिंग में गई है, यदि किसी को चाहिए तो प्लीज मैसेज कर देगा। वो बुक आपको अगले वीक तक हम लोग प्रिंटिंग से निकाल लेंगे। आईएसबीएन कंप्लीट हो चुका है आप ही के लिए। आपको वो बुक आपके होम डिलीवरी दी जाएगी। प्राइस का डिसाइड अभी नहीं किया गया है, आपको प्राइस 10% रिफर कोड के साथ कंप्लीट कर दिया जाएगा मेरे यहाँ से। ओके, तो चलते हैं आज पढ़ लेते हैं। सूचना समाप्त हुई, हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली यहाँ से हमारे डाउनलोड्स के बारे में बताइए। अधिक से अधिक अभी हम लगभग ने क्रॉस किया है 150 स्टूडेंट्स को। अभी आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे 200 से 250 स्टूडेंट्स को क्रॉस कराइए। लास्ट समय आ रहा है बेस्ट परफॉर्मेंस, सब वीडियो लगातार मिलेंगे। जूलॉजी में, बॉटनी में, दोनों में डेली वीडियो मिलेंगे ताकि आप जल्दी से कंप्लीट करो। क्योंकि हमने पूरी टीम को बोल रखा है कि हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं, उनको अच्छे मटेरियल और जल्दी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। इसलिए मैंने बुक दे रखा है, आप पढ़ते रहिए और यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। बात करेंगे, देखो प्यारे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हमारे पास बेसिक पार्ट्स है हमारा सेल एडिशन, यानी एडिशन के बारे में बात करेंगे। आखिरकार एडिशन है क्या, यहाँ पे सेल एडिशन की बात करते हैं। देखो, सेल एडिशन एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। और ये करता क्या है? ये अटैच करता है। क्या करता है? अटैच करता है 2 टाइप्स के डिफरेंट सेल्स को। यानी कह सकते हो कि सेल एडिशन की एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? सेल एडिशन एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती हैं, वो सेल्स के सरफेस पे, क्या सेल्स के सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी सेल एडेसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी सहायता से बगल वाले सेल के साथ जुड़ जाते हैं। और इसी प्रोसेस को, जुड़ने के प्रोसेस के बाद वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में बायोलॉजिकली एक्टिविटी करते हैं। इन्हीं प्रोसेस को हम लोग सेल एडिशन बोलते हैं, यानी कोशिका आसंजन बोलते हैं। तो ध्यान देना, बड़ी बात यह है कि जस्ट लाइक मेरे पास ये एक सेल मिल गया, ठीक। क्या मिल गया? ये एक मेरे पास सेल मिल गया। एक सेल ये है और दूसरा सेल हमारे पास ये है। क्या है? दूसरा सेल हमारे पास ये है। एक सेल ये, एक सेल ये, यानी सेल ए है और सेल बी है, ठीक। क्या है? सेल ए और सेल बी है। दो सेल के बीच सेल एडिशन कैसे काम करेगा? इसके बीच हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CAM ना। सेल एडेसिव जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इनके बीच पाए जाएंगे। ये सेल एडेसिव मॉलिक्यूल ही दोनों सेल के मेम्ब्रेन को जोड़ते हैं। पहली बात, उनको चिपका देते हैं कि पास पास रहें। और दूसरी बात कि इनके बीच जो इंटरेक्शंस होता है, यानी मटेरियल की ट्रांसपोर्टिंग होती है, उनके लिए भी जिम्मेदार होते हैं। हिंदी में सुनना हो तो एक लाइन कह सकते हो कि जो सेल एडिशन है, कोशिका जुड़ाव है, कोशिका आसंजन है, वो एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा 2 पास या 2 पड़ोसी कोशिकाएं आपस में एक मॉलिक्यूल, सेल एडेसिव मॉलिक्यूल के साथ जुड़ती है। और जुड़ने के बाद वो आपस में परस्पर प्रक्रियाएं यानी क्रिया करती है, इंटरेक्शंस होता है। और ऐसा माना जाता है कि ये सीधे तौर पे किसी मॉलिक्यूल की सहायता से, या सेल एडेसिव मॉलिक्यूल या कोशिका आसंजन अणु के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, ठीक। क्या जुड़ते हैं? आपस में जुड़ते हैं। और इन जुड़ने वाले बिंदु को, जहां जुड़ते हैं उन बिंदु को हम लोग सेल जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सेल जंक्शन बोलते हैं, और जो मॉलिक्यूल जुड़ता है उसको हम लोग सेल जंक्शन मॉलिक्यूल्स या फिर एडेसिव मॉलिक्यूल का नाम देंगे। अभी हम आपको सेल जंक्शन भी पढ़ाएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई होगी कि आखिरकार एडेसिव क्या है। एडेसिव का मतलब है कि जो सेल सरफेस होगा, सेल सरफेस पे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पड़ोसी वाले सेल के साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद डिफरेंट यानी ऊतक का जो निर्माण होता है वो सेल एडिशन के प्रक्रियाओं से, यानी कोशिका आसंजन की जो प्रक्रियाएं होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद ही कोशिकाएं आपस में जुड़ती है और ऊतक यानी टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ये चीज आपको याद रहे। और दूसरे प्रोसेस की बात कर रहा भैया कि ये बोला दिस प्रोसेस कैन अकर, मतलब इस प्रोसेस में हमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट कनेक्टेड बिटवीन सेल सरफेस, यानी हमारे जो सेल सरफेस होते हैं वो डायरेक्टेड कनेक्टेड होते हैं। अब जब वो डायरेक्टेड कनेक्टेड होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल जंक्शंस बोल सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन बोलते हैं। तो सेल जंक्शन की बात आएगा कब बोलेंगे, जब हमारे पास दो सेल डायरेक्टली कभी आपस में जुड़ जाते हैं, वहां बनने वाले फेज को, जंक्शंस को हम लोग सेल जंक्शन का नाम देंगे। आगे बोल रहा है कि जो सेल होते हैं वो अटैच होते हैं सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। भैया याद रखना कि दो जो सेल होते हैं, दो सेल के बीच में जो ये मैट्रिक्स मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी ECM के नाम से। अभी पढ़ाऊंगा आगे आपको ECM क्या है। तो कभी पूछे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहां पाया जाता है तो अब बता देना कि सेल के बाहर पाए जाने वाले मैट्रिक्स को हम लोग, यानी लिक्विड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जो क्या करता है, जो दो सेलों को अटैच करता है। कैसा होगा भैया, ये हमारे पास जेल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, क्या करता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो इसकी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल मॉलिक्यूल के जैसे ही होते हैं। जस्ट लाइक ये भी जिलेटिन एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। कैसे होते हैं, जिलेटिन एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है नेक्स्ट टॉपिक में, हमारे पास जो हमारा सेल एडिशन होता है, क्या होता है, सेल एडिशन होता है वो इंटरेक्शन बिटवीन सेल एडेसिव मॉलिक्यूल, यानी इनमें जो एट्रैक्शंस होते हैं, एट्रैक्शन मतलब इंटरेक्शन की बात कर रहा है, यानी कोशिका आसंजन, जो कोशिका आसंजन अणुओं के द्वारा कोशिकाओं के सतह पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के मध्य की क्रिया होती है। यानी यहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाएगा जिसको हम लोग ट्रांसमेंट क्या बोलते हैं, यहाँ पे नाम देंगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम देंगे। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, ध्यान देना। यहां से सबसे बड़ी बात क्या क्या लेंगे हम लोग, यहां लेंगे भैया ये जो रास्ता दिखाई दे रहा था ना, ये रास्ता और ये रास्ता, यहां पे एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इसी प्रोटीन के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लोकेटेड होगा सेल के सरफेस पे, और इसी के द्वारा हमारे जो दो सेल्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन कर पाते हैं। इंटरेक्शन का मतलब यहां से ये है कि एक मटेरियल देगा दूसरा, यानी पड़ोसी के घर से पड़ोसी के घर यदि मटेरियल आ रहा है, पीछे से कोई दरवाजा है, तो यानी वो जो दरवाजा है वो हमारे पास यहाँ पे सेल के अंदर काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, तो याद रहे। अगला नंबर पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेल एडिसिव लिंक होता है। सेल मतलब डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वे में हमारे पास लिंक होता है, यानी कह सकते हो कि जो कोशिकाओं का जुड़ाव होता है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। सबसे पहले जो सेल्स होते हैं वो पास वाली कोशिकाओं को जोड़ने का प्रक्रिया देते हैं, और इसको सिग्नल ट्रांजैक्शन में शामिल, मतलब जो सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है नर्वस सिस्टम का वो भी इसमें शामिल होता है। ठीक, तो आगे हम अभी आगे चलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तो आपको बताया जाएगा कि सिग्नल ट्रांजैक्शन है क्या, रिसेप्टर क्या है, जी प्रोटीन रिसेप्टर क्या है, वो सिलेबस में आपके है, सब मिलेगा। तो ध्यान देना कि जो सेल एडेसिव होता है वो लिंक सेल को करता है और डिफरेंट वे में अलग अलग तरीके से सेल को जोड़ता है, और उसमें हमारे पास जो हमारे इन्वॉल्व होता है क्या, यहाँ पे सिग्नल ट्रांजैक्शन भी इनमें इन्वॉल्व होता है, इनके सेल में बीच में जो रिस्पॉन्स करता है क्या, यहाँ पे जितने भी चेंज इन द सराउंडेड, मतलब डायरेक्ट रिस्पॉन्स करता है, क्या करता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स करता है हमारे पास इनके बीच में सेल जो सराउंडिंग में हो रहा है मटेरियल, यानी सिग्नल क्या क्या बगल में हो रहा है, और उसी पड़ोसी क्या हो रहा है इस तरह, और जो पड़ोसी होता है वो बताता है कि हमारे पड़ोसी में आप तो नहीं जुड़ पाए उस पड़ोसी से, लेकिन वो पड़ोसी उस पड़ोसी से जुड़ा है, वो पड़ोसी आपसे जुड़ा है, तो उस पड़ोसी की जो बात होगा वो आप तक आ जाए, क्योंकि आपका जो पड़ोसी होगा वो बता देगा कि इसके बीच क्या हो रहा है। वही काम यहाँ पे हमारा करता है यहाँ पे सिग्नल ट्रांजैक्शन। ठीक, आगे की बात करते हैं, हमारे पास और कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे जो अदर सेलुलर प्रोसेस है, क्या है, अदर जो सेलुलर प्रोसेस होता है उसको भी रेगुलेट किया जाता है। क्या, अदर जो सेलुलर प्रोसेस होता है उसको भी रेगुलेट करते हैं, कहां पे, हमारे जो कह सकते हो कि सेल एडेसिव इंक्लूड सेल,
माइग्रेशन एंड टिश्यू डेवलपमेंट एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कब लग, जब हम लोग करेंगे, जब हमारा सेल का माइग्रेशन होता है, यानी एक सेल को काट के कहीं दूसरे सेल तक, जैसे आपको चोट लगता है सर में या फिर स्किन में, तो आपके थाई की जो सेल्स होती है वहां से काट के हम लोग यहाँ पे सर्जरी कराते हैं, उनको माइग्रेट बोला जाता है, माइग्रेट सेल, यानी उनका माइग्रेशन कराया गया है। एंड दूसरा, जब टिश्यू का फॉर्मेशन होगा तब भी हमारा जो सेल्स होगा यानी सेल एडेसिव होगा, सेल्स को जोड़े रखने के लिए काम करता है। यानी आपको जब घाव होता है, चोट होता है, तो वहां पे सेल एडेसिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जितने अच्छे काम करेंगे उतना अच्छा आपके सिस्टम्स यानी मैसेजेज और बाकी जो तरीकाएं हैं यानी बाकी जो क्वालिटीज है सेल की वो पूरा अटैच हो पाती है इसी सेल एडेसिव मॉलिक्यूल से। तो ध्यान देना कि जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशली ये टिश्यू को डेवलपमेंट करने में एंड हमारे पास सेल्स को माइग्रेट करने में पूरा प्रोसेस काम करता है, और ये पूरा आता है सेलुलर प्रोसेस रेगुलेट के अंतर्गत। एंड बात करें अल्टरनेशन की, बात करते हैं अल्टरनेशन इन सेल एडेसिव। ठीक, यहाँ की सबसे बड़ी बात होती है कि जो सेल आसंजन होता है उनकी जो परिवर्तन देखने मिलती है वो सेलुलर प्रक्रिया होती है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो मैसेज है या सेल एडिशन होता है कभी कभी किसी बायोलॉजिकली प्रोसेस को रोक देता है। जैसे हमारे समय कब कब होता है, जैसे कैंसर आपने सुना होगा, जो हमारे पास बोन कैंसर, स्किन कैंसर, ये काफी कारक बोन कैंसर जो होता है इसके द्वारा होता है। एंड जो हमारी स्किन कैंसर है, उसके बाद गठिया है, साटिका है, ये ऐसे कुछ डिजीज हैं जो कहीं ना कहीं इसी सेल एडिशन के वजह से ही होता है। यानी सेल एडिशन क्या करता है, आप एक मटेरियल दूसरे मटेरियल तक नहीं जाने देता, जिसकी वजह से क्या होता है वो मटेरियल उसी जगह ब्लॉक होता है। यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके साथ साथ जो हमारे पास एडेसिव सेल एडेसिव मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इकट्ठा होते हैं और गठिया रोग का जन्म लेते हैं। वो गठिया रोग आप जानते हो, दादी अम्मा पापा से पूछ लेना, बता देंगे। मैं अभी गठिया रोग नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। अब ये हमारे पास अलग अलग सेल एडेसिव जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं फॉर इन्फेक्शंस के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास संक्रामक एनिमल है, यानी कह सकते हो ट्रांसमिटेड एनिमल्स हैं, जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनके लिए जो बीमारियां की बनने की कारण होती है वो सबसे ज्यादा होता है सेल एडेसिव। यानी सेल एडिशन सही तरीके से काम कर रहा है, क्या सेल एडिशन सही तरीके से काम कर रहा है तो हमारी बीमारी बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यानी सही तरीके से मॉलिक्यूल को एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरे सेल से तीसरी सेल में, जैसे जैसे क्या हुआ, उस पड़ोसी के घर कुछ हुआ है तो वो पड़ोसी उस पड़ोसी को, उस पड़ोसी ने उस पड़ोसी को, उस पड़ोसी ने इस पड़ोसी को बता दिया। वैसे ही सेल के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो सपोज ये मेरा एक सेल है ए, ये सेल हमारे पास बी है, ये सेल हमारे पास सी है और ये सेल हमारे पास डी है। तो ऐसे सेल हैं। अब यहाँ 3-4 सेल हैं, इसके इन्फेक्शन हुआ, ये अपने मॉलिक्यूल्स को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये मॉलिक्यूल को यहाँ, ये मॉलिक्यूल को यहाँ, यानी सब लोगों ने बारी बारी से ट्रांसफर किया। तो इस वजह से जो हमारे अलग अलग टाइप्स के डिजीज होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होते रहते हैं अलग अलग सेल के पास, जिससे बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम फिगर की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक, क्या करेंगे, फिगर की बात करेंगे। इसका थोड़ा कलर हम कम कर ले ताकि आपको दिखाए। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारे पास एक नॉर्मल फिगर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक नॉर्मल फिगर दिखाई दे रहा है। हमारे जो जंक्शंस एंड एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, ध्यान देना। हमारे पास ये है सेल मैट्रिक्स पार्ट्स, मतलब ये हमारा सेल ए है, ये हमारा सेल बी है, क्या है, एक सेल ए है, एक सेल बी है, और इसके बीच देख रहे हो ये तरीका देख रहा है, यहाँ पे यही हमारा सेल एडेसिव है। क्या है, यही हमारा सेल एडेसिव है। ठीक, क्या है, सेल एडेसिव मॉलिक्यूल्स है। और ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फोकल एडिशन। फोकल एडिशन मतलब बेसमेंट से जब एडिशन होगा तब बात कर रहा है, यानी एक में यहाँ पार्ट बन रहा है, ये देखो जंक्शन बन रहा है ना, यही क्या है, ये जंक्शन है। ये किस टाइप का जंक्शन है, ये हमारे पास बोल रहा है, इसको बोलते हैं गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, गैप जंक्शन। ये हमारे पास टाइट जंक्शन है, अभी पढ़ेंगे हम आगे। ये हमारे पास एड्रेशन की बात कर रहा है, एड्रेशन जंक्शन है, मतलब यहाँ से छोटे छोटे हमारे पार्टिकल्स, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन पाया जाएगा और मेम्ब्रेन प्रोटीन पाया जाएगा, इसके थ्रू हमारा मटेरियल एक पार्ट से जाएगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना, यानी एक सेल ए है, एक सेल बी है, इनके बीच दोनों सेल को जोड़े रखने के लिए और बेसमेंट से जोड़े रखने के लिए इनके बीच एक लिंकेज होता है, उसको हम लोग सेल एडिशन बोलते हैं। वो सेल एडिशन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास सेलुलर मैकेनिज्म्स हैं उसमें वो काम कर रहा है, जैसे मैंने पीछे बताया। ठीक, अब हमारे पास थोड़ा सा और बात कर ले, क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना तो आपको इतना ही है, मतलब बीएससी में आप देखें तो बीएससी में केवल आपको इतना पढ़ना है जितना अभी हमने
पढ़ा रखा है आपको। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि टाइप ऑफ एडिशन, यानी कितने टाइप्स के होंगे। सबसे पहले बात तो यहाँ पे आपको एक को पढ़ना नहीं है, ध्यान देना, एक भी इसमें से पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने बुक में भी दे रखा है, मैं आपको बुक भी दे दिया हूँ, नोट्स भी दे रखा हूँ। अगली टाइम इस साल हम नहीं पढ़ा पाएंगे इसको, क्योंकि बहुत लंबा होता है, क्योंकि ये पूरा एमएससी की क्लासेस है, एमएससी के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक, आप में क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आप बुक रिक्वायर कर सकते हैं, वहां पे मैंने दे रखा है, पीडीएफ भी कुछ दे दूंगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास एक होता है कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडिशन, सेल टू सेल एडिशन उसको बोलते हैं। ठीक, और दूसरा हमारे पास होता है एपिथेलियल एडिशन, जो एपिथेलियल सेल्स आपस में जोड़ते हैं, इनको एल क्या बोलते हैं, एल हमारे पास होता है। ठीक, तो इनको एल एडिशन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास पी होता है, इसको हम लोग प्लेसेंटल बोलते हैं, प्लेसेंटल एडिशन। प्लेसेंटा कैसे जुड़ेगा, और न्यूरल की बात करें, नर्वस सिस्टम कैसे आपस में जुड़ते हैं, तो इन तीनों को तो ध्यान देना। मतलब ये पहला हमारे पास है। ठीक, कंडीशन की बात कर रहा है, तो कंडीशंस हैं, इनमें सबसे पहली बात होती है कि भैया ई पी एन, मतलब ई से एपिथेलियल, पी से प्लेसेंटल की बात कर रहा है, एन से हमारे पास न्यूरल की बात कर रहा है। ये हमारे एपिथेलियल सेल्स को जोड़ेगा, ये हमारा प्लेसेंटा को जोड़ेगा, मदर से बच्चे को, और ये हमारे नर्वस सिस्टम्स को अटैच करता है। एंड हमारा दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे एमिनोग्लोबिन ऑफ सुपर फैमिली की बात कर रहा है, ये भी हमारे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये भी कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये सुपर फैमिली, इसमें थोड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। ये कई लोगों को, ढेर सारे ABC स्टूडेंट्स यानी अलग अलग सेल्स को एक ही साथ जब जुड़ते हैं तब इनका उपयोग करेंगे। दूसरा हमारे पास हो जाता है जिसको सेलेक्टिन्स बोलते हैं, वो क्या होता है उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रीन्स की बात करते हैं, सेल रिसेप्टर ऑफ जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कैसे यूज करते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स किसी भी बॉडी से, किसी भी सेल के बॉडी से कैसे अटैच हो रहा है, वहां पे बात करेंगे। एंड हमारे पास सेल रिसेप्टर फॉर यहाँ पे एक और सेल रिसेप्टर लग जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइको, क्या बोलते हैं, ग्लाइको स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उनकी बात करेंगे। यानी कह सकते हो यहाँ सिंपल तरीके से कि टाइप ऑफ एडिशन में ये टाइप पढ़ने थे, लेकिन हम इस बार नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, आपका पेपर यदि लास्ट में, मतलब यदि जनवरी के लास्ट तक जाता है तो हमको टाइम मिलेगा तो हम पढ़ा देंगे। वैसे पेपर में एक भी टॉपिक इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिलेबस देख रखा है, सिलेबस में केवल सेल एडिशन की बात किया था, जितना मैंने बता दिया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप उतना बता दीजिएगा, फिगर दिखा दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप नंबर ला सकते हैं। तो मिलते हैं कल लेके आपको एक जूलॉजी का, एक बॉटनी का फिर क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नोट्स बना लीजिएगा। जय हिंद।